अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वही वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने दो तरह से पढ़ी है, एक नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमने देखना है कि उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं उसके जी एडवांटेजेस। ठीक है, अब देखो जी इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसके ज़रिए हम आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब मेरे पास एक प्लांट्स है, ठीक है, अब वो प्लांट्स मैंने लिया, उसकी ब्रांच से मैं जब न्यू प्लांट्स जो भी तैयार करूंगा वो बिल्कुल उसकी आइडेंटिकल कॉपी होंगी। इसे कहते हैं आइडेंटिकल, बिल्कुल जेनेटिकली सेम होंगे, यानी कि सबका जेनेटिक मेकअप सेम होगा। ठीक है, जैसे रोज प्लांट लिया, रोज की मैंने ब्रांच कट की और उसकी ब्रांच कट करके मैंने उसकी जो कटिंग है उससे डिफरेंट प्लांट जो प्रोड्यूस हुए वो सेम टू सेम अपने पेरेंट जो आपका प्लांट्स होगा उसकी तरह होंगे। इससे क्या फायदा हुआ कि हम बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना उसको क्या कर लिया, हमने प्रिजर्व कर लिया। उसके बाद देयर इज ए नो नीड ऑफ पोलिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, पोलिनेशन की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखते हैं कि उसके लिए मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर क्या होता है जी, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर गिरना, उसको क्या बोलते हैं, पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। इसके अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट यूज होता है, सिंपल माइटोसिस होती है, तो नो नीड ऑफ एनी पोलिनेशन। रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब है कि हम एक प्लांट से वेरी शार्पली फास्टली जो है बहुत सी पॉपुलेशन है उसको हासिल कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। उसके बाद है एनेबल्स द प्लांट्स ऑर्गन टू ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब है वो जो नासाजगार हालात हैं उससे भी इसको बचाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये गुड एप्लीकेशन है फॉर सीडलेस फ्रूट्स, जैसे हम पढ़ते हैं जी ऑरेंज वगैरह, उनके अंदर हम इसको क्या करते हैं जी बेटा जी, यूज कर सकते हैं इस टेक्निक्स को। समझाई बात की, ये थे इसके थोड़े से क्या जी एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। भाई डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या है, सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेजेस है बेटा वो है जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि माइटोसिस होती है और माइटोसिस के अंदर आपको पता है कोई वेरिएशन नहीं होती, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्योंकि मियोसिस नहीं होती, मियोसिस के जरिए क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक वेरिएशंस आती है। तो इसलिए जो स्पीशीज हैं वो स्पेसिफिक डिजीज अटैक होती हैं और इसकी वजह से वो जो इंटायर क्रॉप है वो क्या हो सकती है, तबाह हो सकती है। मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो न्यू प्रोजनी होती है, उनके अंदर जो है जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती तो वो बीमार है। ये जी इसका डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती और बीमारियों का अटैक बड़ी आसानी से होता है। इसके अलावा अदर जो टेक्निक्स हैं वो है टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग। बेटा ये जो क्लोनिंग है ये लेटेस्ट मेथड है, ये लेटेस्ट क्या मेथड है इसके अंदर, जैसे डॉली शीप की आपने एग्जांपल सुनी थी, स्कॉटलैंड का था, उसने जो डॉली शीप प्रोड्यूस की, एक सेल से जो था वो हूबहू जो था बिल्कुल आइडेंटिकल जो है वो पेरेंट से क्या बनाया गया, ऑफस्प्रिंग बनाया गया। उस टेक्निक को हम उसको क्या बोलते हैं जी, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना एक सिंगल पेरेंट से, उसके सेल या टिश्यू से, उसको बोलते हैं जी क्लोनिंग। अब क्लोनिंग के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उस टेक्निक को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मीन क्या है कि इसके अंदर हम प्लांट्स का कोई भी पार्ट्स ले लेते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, स्टेम में से कोई पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसको हम एक न्यूट्रेंट जो प्रोवाइड होता है जिसे MS मीडियम भी कहते हैं, इसके अंदर रखा जाता है। ये टेस्ट ट्यूब है, इसको स्टीरिलाइज करके इसके अंदर हमने वो प्लांट का पार्ट रख देना पहले, इसको स्टीरिलाइज करके, ठीक है, और इसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम स्मॉल पार्ट्स यूज करते हैं, इसलिए इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। इसके लिए ये न्यूट्रेंट मीडियम रखा जाता है जिसके अंदर इसके लिए खुराक होती है, न्यूट्रेंट होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह इसके अंदर होता है जी, सुक्रोज वगैरह होता है, जिसके अंदर ये क्या करता है जी, प्रोड्यूस होना शुरू होता है ये प्लांट पार्ट्स। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इसके ऊपर एक कैलस बन जाता है। कैलस क्या है, ये अनडिफरेंशिएट सेल डिवीजन होती है प्रोड्यूस, एक मैस है, भरा हुआ मैस, अजाफी मैस, ऐसे ही जैसे बर्ड बनना शुरू हो जाता है इस तरह का एक मैस बनता है। उसके अंदर किसकी वजह से, उसके अंदर सिंपल माइटोसिस होती है और फिर हम क्या करते हैं, जब वही जो कैलस मास है उसको हम
कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस तरह? एक और मीडियम के अंदर जिसके अंदर सुफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, गिब्रालिन वगैरह, ठीक है, एन नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IB इंडोल, ब्यूटेरिक एसिड वगैरह, जिसके अंदर वो मीडियम के अंदर फिर क्या करता है, यही जो एक टिश्यू होता है इससे डेवलप हो जाती हैं फिर बेटा जी रूट्स भी और शूट्स भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और साथ छोटे छोटे लीव्स भी डेवलप हो जाते हैं। जब वो डेवलप हो जाते हैं तो वो जो स्मॉल प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस स्मॉल प्लांट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल पॉट्स के अंदर रखा जाता है, किसी गमले वगैरह में रखा जाता है। फिर इसको थोड़ा सा बाहर इंडोर आउटडोर लेके जाया जाता है ताकि वो माहौल के से रेलिवेंट हो जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, यूज़ हो रही है जी। टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग, जैसे हाइड्रोफोनिक टेक्निक्स है जिसके अंदर जो हम न्यूट्रल का इस्तेमाल करते हैं, सॉइललेस कल्चर होता है जिसके अंदर सॉइल यूज़ नहीं होती। तो क्लोनिंग जो है वो हूबहू आइडेंटिकल जो है उस तरह का जानदार एक के उसके सेल से जो है एक सिंगल सेल से जो है हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा करें, उसको क्लोनिंग कहते हैं। और इस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं बनाने के लिए, उसे कहते हैं जी हम टिश्यू कल्चर्स। ठीक है जी।